अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 17 प्रयास संख्या 89। तो वाराणसी में तपन मिश्र का घर और उनके घर में चैतन्य महाप्रभु और उनके साथी और उनका सबका सम्मान किया जा रहा है। उनके चरण धोए जा रहे हैं। प्रभु रे निमंत्रण करी घरे भिक्षा दिला, बलभद्र भट्टाचार्य पाक कराइला। तपन मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन बनाने का काम सौंप दिया। वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर में ठहरे और तपन मिश्र के घर के पास ही पंच नदी घाट था, जहां चैतन्य महाप्रभु नित्य स्नान करते थे और बिंदु माधव के मंदिर जाया करते थे। फिर वे तपन मिश्र के घर पर भोजन करते थे और बिंदु माधव मंदिर के पास एक विशाल वट वृक्ष है। कहा जाता है कि इसके नीचे महाप्रभु भोजन के बाद विश्राम किया करते थे। वही वट वृक्ष आज तक चैतन्य वट के नाम से प्रसिद्ध है। भाषा में परिवर्तन के साथ उसका नाम अब यतन वट बन गया है। स्थानीय लोग अभी भी यतन वट कहते हैं। वास्तव में क्या है? चैतन्य वट। तो कभी वाराणसी जाएं तो इस स्थान का हम दर्शन कर सकते हैं। इस समय एक गली से सटी हुई वल्लभाचार्य की समाधि है, किंतु इसका कोई चिन्ह नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु वहां किसी समय थे। वल्लभाचार्य भी अपने शिष्यों में महाप्रभु के नाम से जाने जाते थे। संभवतः श्री चैतन्य महाप्रभु यतन वट पर रहे, किंतु ना तो चंद्रशेखर ना ही तपन मिश्र के घर का कोई चिन्ह है। ये नहीं मालूम है कि इनके घर का है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रोज प्रसाद पाते थे, और ना ही मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती का कोई चिन्ह है। उसका भी कोई चिन्ह नहीं मिलता है जिसके साथ महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर शास्त्रार्थ किया। यतन वट से थोड़ी दूरी पर कलकत्ता के शशि भूषण नियोगी महाशय द्वारा स्थापित गौर नित्यानंद का मंदिर है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती के समय में इस मंदिर की व्यवस्था शशि भूषण की सास तथा साले नारायण चंद्र घोष द्वारा की जाती है। भिक्षा करी महाप्रभु करिला शयन, मिश्र पुत्र रघु करे पाद संवाहन। भोजन के बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने लगे, तब तपन मिश्र के पुत्र रघु ने उनके पांव दबाए। एक और महावैष्णव का जिक्र, रघु ने उनके पांव दबाए। प्रभुर शेषान मिश्र संवंशे खाइला, प्रभु आइला सुनी चंद्रशेखर आइला। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़े गए भोजन को तपन मिश्र के सारे परिवार ने ग्रहण किया। जब महाप्रभु के आने का समाचार फैल गया तो चंद्रशेखर भी उनसे मिलने आए। मिश्रेर सखाते हो प्रभुर पूर्वदास, वैद्य जाति लिखन वृत्ति वाराणसी वास। चंद्रशेखर तपन मिश्र के मित्र थे और चैतन्य महाप्रभु अपने दास के रूप में उन्हें बहुत पहले से जानते थे। वे जाति के वैद्य थे चंद्रशेखर, किंतु मुनीम का पेशा करते थे। उस समय वे वाराणसी में रह रहे थे। आसी प्रभु पदे पड़ी करे न रोदन, प्रभु उठी तारे कृपाए कैला आलिंगन। चंद्रशेखर वहां आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर रोने लगे और महाप्रभु ने खड़े होकर अपनी अहेतुकी कृपावश उनका आलिंगन किया। चंद्रशेखर कहे प्रभु बड़ कृपा कैला, आपने आसिया भृत्य दर्शन दिला। चंद्रशेखर ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझ पर अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करी है, क्योंकि मैं आपका पुराना सेवक हूं। निसंदेह आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। इस प्रकार से भक्त सोचते हैं। जैसे रामकेली में चैतन्य महाप्रभु गए थे तो सनातन और रूप गोस्वामी का यही विचार था, यहाँ पर इनका भी यही विचार है। तो वास्तव में भक्त, जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे कि भक्त ऐसा हमेशा चिंतन करता है कि इसमें भगवान की कृपा होती भी है वास्तव में, लेकिन वो देख पाता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं अच्छा वहाँ आए थे तो चलो यहाँ भी आ गए। वो उसमें भी कृतज्ञ ढूंढ रहे। वैसे तो वृंदावन जा रहे हैं, हाँ, यहाँ पर तपन मिश्रा को मिले हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप मुझे ही, मेरे लिए यहाँ पर आए हो, मेरे को दर्शन देने यहाँ पर आए हो।
आपन प्रारब्धे वसी वाराणसी स्थाने, माया ब्रह्म शब्द बिना नहीं सुनी काने। मैं अपने विगत कर्मों के कारण वाराणसी में रह रहा हूँ, किंतु यहाँ पर मैं माया तथा ब्रह्म शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनता, क्योंकि मायावती जो वाराणसी था वो मायावादियों का अड्डा था। हम्म, सारे निर्विशेषवादी वहीं पर इकट्ठे हो गए थे, जो तर्क वितर्क करा करते थे। वेदांत सूत्र का शंकरा भाष्य, शारीरिक भाष्य पढ़ते थे, डिस्कस करते थे। इस प्रकार से उनके अंदर भक्ति समाप्त हो गई थी। केवल ज्ञानी तर्की, जो आपस में सिर्फ तर्क करते हैं, ऐसे बन गए थे, मायावादी बन गए थे। श्लोक के प्रारब्ध विगत कर्म बड़े महत्वपूर्ण है। सब भक्त होने के कारण चंद्रशेखर कृष्ण तथा उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। किंतु बनारस के अधिकांश निवासी निर्विशेषवादी, शिव उपासक, पंचोपासना, पंचोपासना, गणेश, शिव, ये सब 5 देवी देवताओं की पूजा, प्रमुख देवी देवता की पूजा करते हैं लोग। तो देवी देवता के उपासक थे, निर्विशेष या फिर निर्विशेषवादी थे, या कर्मकांडी थे या निर्विशेषवादी थे। निर्विशेषवादी लोग निराकार ब्रह्म के रूप, किसी रूप की कल्पना करते हैं और ध्यान लगाने में सुविधा के लिए विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य देव, दुर्गा देवी के रूपों पर अपना चित्त को एकाग्र करते हैं। वस्तुतः ये पंचोपासक किसी के भक्त नहीं होते। ठीक ही कहा गया है कि हर एक का दास होने का अर्थ है किसी का भी दास ना होना। इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरे ही शरण में आइए। हर एक का दास होने का अर्थ है किसी का भी दास ना होना। वाराणसी अथवा काशी निर्विशेषवादियों का मुख्य तीर्थ स्थल है और ये भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है, बता रहे हैं। एक वैष्णव तो ऐसे स्थान में रहना चाहता है जहां विष्णु के मंदिर हो और भगवान के भक्त हों। वाराणसी में शिव जी के सैकड़ों हजारों मंदिर अर्थात पंचोपासक मंदिर हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से बात करते हुए चंद्रशेखर ने असंतोष व्यक्त किया कि विगत दुष्कर्मों के कारण ही मुझे बनारस में रहना पड़ रहा है। और भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि मनुष्य को अपने विगत दुष्कर्मों के फलस्वरूप ही निम्न स्तर के में जीवन लेना पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति नौकरी करने विदेश में जाते हैं, सारा संसार मानता है, भारत मानता है वो क्या सक्सेसफुल आदमी है, इसके हिसाब से तो विगत कर्मों के दुष्कर्म भुगत रहा है। जो विदेशों में जाके पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो तो यवनों की जगह है जहाँ कोई विष्णु मंदिर नहीं है, कोई भक्त नहीं है। हाँ, परिवार में सोच रहे हैं मेरा बेटा विदेश चला गया, यहाँ तो शास्त्र बता रहे हैं कि आपका बेटा नरक चला गया। तो इसलिए जरा सोचिए क्या बताया जा रहा है शास्त्र में। यहाँ के तो बनारस के लिए भी कह रहे हैं, जहाँ फिर भी बिंदु माधव का मंदिर तो था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि चारों तरफ भक्त दिख रहे हों, जैसे कि वृंदावन इत्यादि जगत में दिखता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे दुष्कर्म है जो मैं ऐसी जगह पर हूँ। और ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भक्ति करने वाले के लिए विगत कर्मों या दुष्कर्मों के साथ कर्मफल नहीं बना रहता। भक्त पर कर्मफल का प्रभाव ही नहीं पड़ता। कर्मफल कर्मियों पे लागू होता है, भक्तों पे नहीं। यानी कि चंद्रशेखर का ये कहना यहाँ कह रहे हैं उचित नहीं है। अपने आप को वो निम्न मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्त 3 प्रकार के होते हैं। नित्य सिद्ध, जो सदा दिव्य स्तर पर होते हैं। एक साधन सिद्ध, जो भक्तिमय आचरण के कारण, सेवा आचरण के कारण दिव्य स्तर पर उठ जाते हैं। जो पहले तो सिद्ध नहीं थे, लेकिन अपना भक्ति कर करके, साधना कर करके सिद्ध स्तर पर उठ गए। तथा साधक जो अभी साधना कर रहे हैं, नौसिखी हैं, सिद्धि की ओर अग्रसर होने हैं। यानी कि सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है अपनी साधना से, भक्ति से, सेवा से। साधक गण धीरे धीरे कर्म फल से मुक्त होते जाते हैं। जैसे जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हमारे सारे रिएक्शन, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, समाप्त होते जाते हैं, ताकि हम केवल शुद्ध सतोगुण में भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर पाए। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति योग के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार है। भक्ति नौसिखियों के लिए भी क्लेशग्नि है। इसका अर्थ है कि यह कि सभी प्रकार के कष्टों को कम कर देती है, नष्ट करती है। शुभदा शब्द बतलाता है कि भक्ति सर्व सौभाग्य प्रदान करने वाली है। और कृष्ण आकर्षणी शब्द बतलाता है कि भक्ति कृष्ण को धीरे धीरे भक्त की ओर आकृष्ट करती है। फलस्वरूप भक्त पर पाप का कर्मफल लागू नहीं होता। तो उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है वो फिर क्यों आता है? उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, वो भगवान की विशेष प्लानिंग होती है, जैसे हम सुनते रहते हैं अक्सर। तो जैसे कि शिला प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं, उनका एक बिजनेस नहीं चला, दूसरा बिजनेस नहीं चला, ये हो गया, परिवार में दुख आया। तो इतने सारे दुख उनके कर्मों का फल नहीं था, यहाँ बता रहे हैं। ये तो भगवान की विशेष योजना थी, जिसके अंतर्गत उन्हें ये सब कुछ त्याग कर प्रचार करना था पूरे संसार में। इसलिए भगवान, जो कि उनकी प्लानिंग समझ में नहीं आती है प्रारंभ में, इस तरह पूर्ण शरणागत निष्ठावान भक्त को तुरंत ही सारे पापों के फल से मुक्ति मिल जाती है।
पापों के फलीभूत होने की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में मनुष्य पाप कर्म करता है, हम्म? किंतु इसके पूर्व एक इस कर्म का बीज उपस्थित होता है और उससे भी पूर्व अज्ञान होता है। हम्म? तो अज्ञान के कारण कोई बीज उत्पन्न होता है और उसका फल निकलता है, जिसके कारण मनुष्य पाप करता है। तो अज्ञान के कारण मनुष्य पाप करता है। हाँ, उसे ज्ञान क्यों नहीं होता कि वो एक आत्मा है, कृष्ण का दास है, वो भोगने के लिए नहीं आया है, वो स्वामी नहीं है। ये जब नहीं पता होता है तो उनसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। उसमें वो पापों का बीज, जैसे ही उसने गलती करी पाप का बीज डाल दिया और फिर धीरे धीरे वो बीज बाद में जाके फल बनता है और हमें मिलता है। किंतु कृष्ण अपने भक्त पर कृपालु होते हैं। इन तीन अवस्थाओं में कष्ट निहित है, लेकिन भगवान बड़े कृपालु होते हैं। फलस्वरूप वे पाप का बीज, पाप कराने वाले अज्ञान सभी को नष्ट कर देते हैं। यानी कि जब हम गंगा जी में नहाते हैं तो क्या होता है, गंगा जी में हम जब नहाते हैं तो ये जो फल है ये समाप्त होता है माना, लेकिन वो बीज बने रहते हैं ना वहीं पर। जैसे कि आप लोग जंगलों में हम लोग देखते हैं कि कई बार आग लगा दी जाती है और हम देखते हैं सारे वो जो पत्ते वत्ते सब जल जाते हैं, लेकिन एक दो महीने बाद ही नीचे से अनंत घास उगाती है फिर से। हाँ, क्योंकि बीज तो वहीं पे पड़ा हुआ ना जमीन पे, ऊपर के पत्ते कट गए, जल गए, लेकिन बीज वहीं पे रहा, तो फिर से उग जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो भक्ति करता है उसका क्या होता है, उसका अज्ञान ही समाप्त हो जाता है, बीज भी समाप्त हो जाता है, कर्म फल भी समाप्त हो जाता है। तो हर अवस्था में इसलिए भक्ति करनी चाहिए। ओके, षड दर्शन व्याख्या बिना कथा नहीं, हे था मिश्र कृपा करी मोरे सुनान कृष्ण कथा। चंद्रशेखर ने आगे कहा, वाराणसी में 6 दर्शनों की व्याख्या के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं है। कौन से दर्शन है? वैशेषिक कणाद ऋषि द्वारा प्रतिपादित, न्याय गौतम ऋषि द्वारा, योग पतंजलि ऋषि द्वारा, और सांख्य कपिल द्वारा, मर्म कर्म मीमांसा जैमिनी द्वारा, ब्रह्म मीमांसा या वेदांत परम सत्य का अंतिम निर्णय वेद व्यास द्वारा प्रतिपादित। तो ये यहाँ पर चलते हैं। इतने पर भी तपन मिश्र मुझ पर बहुत कृपालु हैं, क्योंकि वे कृष्ण संबंधी कथाएं मुझे सुना देते हैं। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों का पर्पस है मुझे जानना, भगवान कहते हैं। इसलिए यदि कोई कृष्ण संबंधी विषय सुनता है तो फिर उनको इस वेदों के जानने की आवश्यकता है ही नहीं। वास्तव में वेदांत सूत्र की भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो वेद व्यासकृत है। हाँ, क्योंकि उसके भी ऊपर क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ये जो तपन मिश्र हैं, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बड़े कृपालु हैं कि ऐसे स्थान पर मुझे कृष्ण कथा सुना रहे हैं वास्तव में। इसलिए कहते हैं संसार दावन लीड लोका। जब संसार में इतनी अग्नि जल रही है, ज्ञान की, इच्छाओं की, रिएक्शन सेक्शंस, यानी क्या क्या दैवीय प्रकोप, ऐसे में हमारी परंपरा ने ये जो हमें दिया है ये ऐसी है, जैसे कि मरुस्थल में कहीं पर क्या कहते हैं, ओएसिस जो होता है, वो थोड़ा तालाब निकला था ना पानी का, ऐसा है। तो ऐसी जगह में भी इस कलयुग में, घोर कलयुग में, जहाँ मतलब बाहर का माहौल देख के समझ में आता है कैसा है कलयुग, उसमें हमें ये कृष्ण कथाएं मिल रही हैं। वेद व्यास कृष्ण के अवतार हैं, अतएव कृष्ण ही वेदांत दर्शन के संकलन करता है। अतः कृष्ण स्पष्ट रूप से वेदांत दर्शन को जानते हैं। भगवदगीता में कहा गया, जो भी कृष्ण से वेदांत सुनता है वह वेदांत के सही अर्थ को समझता है वास्तव में। मायावादी अपने आप को वेदांती कहते हैं, किंतु वे वेदांत दर्शन के तात्पर्य को नहीं समझते। ठीक से प्रशिक्षित न होने के कारण सामान्य लोग वेदांत का अर्थ शंकर भाष्य मानते हैं। निरंतर दुहे चिंती तोमर चरण, सर्वज्ञ ईश्वर तुम्ही दिला दर्शन। हे प्रभु, हम दोनों निरंतर आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं। यद्यपि आप सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सब जानने वाले हैं, तथापि आपने हमें अपना दर्शन दिया है। यानी कि ये दोनों लोग थे बिल्कुल, देवर क्लियर, उनको कोई डाउट नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है। कितने भाग्यवान व्यक्ति हैं वो लोग जो कृष्ण का ऐसे दर्शन पा पाते हैं साक्षात। वाकई में ये लोग कौन है? जैसे हमने सुना, नित्य सिद्ध व्यक्ति है ये लोग, भगवान के संगी हैं। सुनी महाप्रभु प्रभु याबेन श्री वृंदावन, दिन रात रही तार भृत्य दुई जने। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप वृंदावन जा रहे हैं, कृपया वाराणसी में कुछ दिन रहकर आप हमारा उद्धार कर दें, क्योंकि हम दोनों आपके सेवक हैं। तो उनको रुकने को कहा गया कि आप यहाँ पर रुकें, थोड़े दिन हमें सेवा का मौका दें। मिश्र कहे प्रभु
यावत काशी ते रहीबा, मोर निमंत्रण बिना अन्य न मानीबा। तब तपन मिश्र ने कहा, हे प्रभु, आप जब तक वाराणसी में रहें, आप कृपया मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का निमंत्रण स्वीकार ना करें। मेरे ही घर में रहना होगा आपको। अब पहले तो रुकने की बात आ रही थी, रुक जाएं, अब रुक रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे ही घर में रुकें। एई मत महाप्रभु दुई भृत्यर वशे, इच्छा नहीं तबु तथा रहीला दिन दशे। आपने इन दो सेवकों की प्रार्थनाओं से, अपने इन दो सेवकों की प्रार्थनाओं से वश होकर महाप्रभु वाराणसी में 10 दिनों तक रहे। यद्यपि उनकी कोई ऐसी योजना नहीं थी। दोनों में झगड़ा नहीं हुआ एक्चुअली में, इसलिए मामला बैठ गया कि नहीं नहीं मेरे घर में, नहीं नहीं मेरे घर में। तो पता लगा चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, किसी के घर में नहीं। तो चंद्रशेखर ने सोचा चलो, हाँ, तपन मिश्र की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, इनके घर पे रहेंगे, मैं यहीं पे आके दर्शन कर लूंगा। महाराष्ट्रीय विप्र ऐसे प्रभु देखी बारे, प्रभुर रूप प्रेम देखी हय चमत्कारे। वाराणसी में महाराष्ट्र का रहने वाला एक ब्राह्मण था जो नित्य ही चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आता था। वह ब्राह्मण महाप्रभु के सौंदर्य और कृष्ण प्रेम को देखकर बड़ा चकित था। विप्र सब निमंत्रया प्रभु ना ही माने, प्रभु कहे आजी मोरा हयाचे निमंत्रण। जब वाराणसी के ब्राह्मण महाप्रभु को भोजन पर निमंत्रित करते तो वे उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। वे यह उत्तर देते थे, मैं पहले से अन्यत्र निमंत्रित हूं। हाँ, तो कई लोग उनको निमंत्रण देते थे, लेकिन महाप्रभु जानते थे कि ये कौन सी जगह है, ये मायावादियों की जगह है। यहाँ पर देखने में जो ब्राह्मण है वो वास्तव में भगवान का भक्त नहीं है। हाँ, वो अंदर से निर्विशेषवादी है, मायावादी है, और मायावादी के हाथ का खाना तो अपना जीवन बर्बाद करना है। इसलिए किसी ना किसी तरह बहाना मार देते थे कि मैं तो आज आमंत्रित हूँ, मुझे तो उन्होंने बुलाया है, मुझे तो उन्होंने बुलाया है। यही मत प्रतिदिन करे न वंचन, सन्यासीरा संग भय न माने न मंत्रण। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन लोगों के निमंत्रण अस्वीकार करते रहते, क्योंकि वे मायावादी सन्यासियों की संगति से डरते थे। यकीन हमारा भी ऐसा आचरण होना चाहिए। कैसे हम, भगवान को कौन अशुद्ध कर सकता है, सोचिए भगवान, लेकिन अपनी आचरण से बता रहे हैं कि हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। कई बार हम बड़े कैजुअल हो जाते हैं, नहीं नहीं आप लोग तो ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही एंटी हो गए हो, ज़्यादा ही रूढ़ीवादी हो गए हो, ये हो गए हो। यहाँ चैतन्य महाप्रभु साफ साफ दिखा रहे हैं कि इन चीज़ों में बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, किसकी संगति कर रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं। हम बड़े कैजुअल हो जाते हैं, नहीं नहीं हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु तो डरते थे, लेकिन हम नहीं डरते हैं। तो इसलिए ऐसी संगति से डरना चाहिए, ऐसे लोगों का हाथ का खाना खाने से डरना चाहिए। वैष्णव सन्यासियों समूह का आमंत्रण स्वीकार नहीं करता, जो मायावादी सन्यासियों तथा वैष्णव सन्यासियों को एक ही मानता है। ये मालूम ही नहीं है, फर्क ही नहीं मालूम है। दूसरे शब्दों में वैष्णव सन्यासियों को मायावादी सन्यासियों की संगति करना तनिक भी नहीं आता। उनके साथ भोजन करना तो दूर रहा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सन्यासियों को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए एक तरह से द्वेष करना सिखा रहे हैं आपका, वो ये तो देख सिखा रहे हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, सब भले हैं ना, भगवान भले हैं, सब भले हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कुछ, क्योंकि हमारी स्थिति बड़ी कमज़ोर है। चिंगारी की तरह हमें, चिंगारी कभी भी आग से अलग होती है तो कभी भी बुझ सकती है। इसलिए उस चिंगारी को यदि सुलगते रहने देना है तो इन चीज़ों को करना पड़ेगा। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं और श्रील प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि हमें ये भेदभाव करना चाहिए, इस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह आदेश ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी आचरण से दिया है। प्रकाशानंद श्रीपाद सभा ते वसिया, वेदांत पढ़ान बहु शिष्य गण लैया। अब प्रकाशानंद सरस्वती की बात आती है कि प्रकाशानंद सरस्वती नाम का एक महान मायावादी सन्यासी वहां पर रहता था, जो कि बड़ा फेमस था, जो अपने अनुयायियों की एक बहुत बड़ी सभा को वेदांत दर्शन पढ़ाया करते थे। वहाँ के फेमस, वहाँ के हेड थे, समझ लीजिए सारे के सारे मायावादी उनसे पढ़ते थे। बहुत सारे उनके शिष्य थे, तो उनको वो पढ़ाते थे। ओके, श्रीपाद शंकरा प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी सन्यासी थे जिनके गुणों का वर्णन चैतन्य भागवत में किया गया है। निर्विशेषवादी होने के कारण प्रकाशानंद सरस्वती परम सत्य की व्याख्या उन्हें हाथ पैर मुंह आंखों से विहीन बताकर करते थे। क्या बताते थे कि भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, उसके कोई हाथ नहीं है, उसका कोई मुंह नहीं है, उसकी कोई आंखें नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान की आंखें कैसे हो सकती हैं, आंखों में से तो मैल निकलता है रात को, आंखें रात को देख नहीं पाती हैं। हाँ, तो आदमी सोचने लगता है कि जैसे हमारे कान आंख नाक हैं वैसे ही भगवान के भी हैं, तो भगवान के ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो अज्ञान के कारण, अभी हमने सुना था कि आदमी अज्ञान के कारण पाप करता है।
तो इन्हें अज्ञान है, इन्हें मालूम ही नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ा पाप करते हैं भगवान को रूप विहीन बता के। जबकि हम सुनते हैं कि भगवान के अंदर 6 कलाएं संपूर्ण रूप से है, जिसमें एक कला है कि वो सर्व सौंदर्य उनके पास है, ऑल ब्यूटीफुल। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे शरीर से भगवान का कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अनेक लिमिटेशन है। ये सोचते हैं ऐसे ही अगर शरीर भगवान का होगा तो उनके अंदर भी ये समस्याएं होंगी, उनके अंदर भी मल आएगा, वो भी मल त्यागना पड़ेगा। तो इस तरह में ईश्वर के साकार रूप को ना मानकर लोगों को ठगते हैं। ऐसे मूर्ख थे प्रकाशानंद सरस्वती। उनका एकमात्र कार्य रह गया था भगवान को निर्विशेष बताकर भगवान के अंगों को काटना। यद्यपि भगवान का स्वरूप होता है, किंतु प्रकाशानंद सरस्वती भगवान के हाथ पैर को काट डालना चाहते थे। यह तो असुरों का कार्य है। यानी कि निर्विशेषवादी तो असुरों से माने, क्योंकि असुर भी भगवान को मारना चाहते हैं। वेदों का कहना है कि जो लोग भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते वो मूढ़ हैं। भगवान का स्वरूप वास्तविक है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया। जब कृष्ण अहम कहते हैं तो इसका अर्थ है मैं। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य, यानी कि मैं जानता हूं। मैं मतलब जो सामने कुरुक्षेत्र में खड़ा है कृष्ण, एक व्यक्ति, एक शब्द जोड़ने से उसकी पुष्टि होती है। अब हमें लगता है व्यक्ति कैसे हो सकते हैं भगवान? हाँ, भगवान पूर्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परम पुरुष। हाँ, तो साधारण व्यक्ति नहीं है। जो कोई भी वैदिक ज्ञान को निर्विशेष बताता है वह असुर है। भगवान के स्वरूप की पूजा करके मनुष्य जीवन में सफल बनता है। मायावादी सन्यासी उन भगवान के साकार रूप को स्वीकार करते हैं जो पतितात्माओं के उद्धार करता है। मायावादी असुर इस स्वरूप को काटकर खंड खंड कर देने का प्रयास करते हैं। भगवान की पूजा तो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे उन्नत देवता भी करते हैं। हाँ, प्रथम मायावादी सन्यासी शंकराचार्य ने भी हकीकत में स्वीकार किया कि भगवान का स्वरूप दिव्य है। नारायण परो अव्यक्तात्, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण अव्यक्त अर्थात अप्रकट है। इसका मतलब थोड़ी है ही नहीं। अप्रकट चीज में बहुत सारी हैं। कोई चीज अगर अप्रकट है तो हम कह सकते हैं कि नहीं है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। जैसे सवेरे सवेरे हम देखते हैं कि अंधेरे से धीरे 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 रोशनी होने लगती है। अब वो रोशनी है, अब आप कहोगे देखिए जी ये कोई शक्ति है जो चारों तरफ फैली है, क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रही है ना। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सूर्य साक्षात दिखने लगते हैं, तब समझ में आता ओहो ये रोशनी तो इनकी थी, है कि नहीं? आपको आधा एक घंटा पहले रोशनी होने लगती है ना, रात खत्म होने लगती है, लेकिन सूर्य दिखता थोड़ी है। तो आदमी को लगता है कोई दिव्य शक्ति है जो चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन थोड़ी देर में पता लगता है वो शक्ति यहाँ से आ रही है जब सन ऊपर को उठते हैं। उसी तरह से भगवान की शक्तियां चारों तरफ हैं, आदमी उसको देख नहीं पाता है, वो अदृश्य है, तो कहता है ये अदृश्य ही है, भगवान अदृश्य ही है, अदृश्य शक्ति है, इसका कोई रूप नहीं है। ये भौतिक जगत उस अव्यक्त भौतिक शक्ति की सृष्टि है, किंतु नारायण का अपना सनातन स्वरूप है जो भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान के स्वरूप की पूजा करने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। किंतु मायावादी सन्यासी निर्विशेषवादी दार्शनिक हैं और वे भगवान के स्वरूप को माया बताते हैं, मिथ्या है, कोई स्वरूप नहीं है भगवान का। भला किसी मिथ्या वस्तु की पूजा करने से कोई शुद्ध कैसे हो जाएगा? इतने सारे लोग बता रहे हैं जो भगवान नारद ब्रह्मा शिव जो भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। मायावादी दार्शनिकों के पास निर्विशेषवादी बनने का पर्याप्त कारण ही नहीं है। वे ऐसे सिद्धांत का अंधा पालन करते हैं जिसका समर्थन तर्क के द्वारा नहीं हो सकता। बनारस के मुख्य मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद की यही स्थिति थी। उनसे वेदांत दर्शन की शिक्षा देने की आशा की जाती थी, किंतु वे भगवान के स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करते थे, अतः उन्हें कोढ़ हो गया। तो भी वे परम सत्य को निर्विशेष बताकर पाप पर पाप करते रहे। यद्यपि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, किंतु वो लीलाओं को भी मिथ्या बताते हैं। कुछ लोग यह झूठा दावा करते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती बाद में प्रबोधानंद सरस्वती कहलाए, किंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि प्रबोधानंद सरस्वती तो बहुत अच्छे भक्त बने हैं थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा और गुरु थे। प्रबोधानंद सरस्वती अपने गृहस्थ जीवन में श्री रंग क्षेत्र के निवासी थे और रामानुज संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। प्रकाशानंद सरस्वती और प्रबोधानंद सरस्वती को एक ही व्यक्ति मानना भूल है। ओके। एक विप्र देखी आइला प्रभुर व्यवहार, प्रकाशानंद आगे कहे चरित्र तहार। एक ब्राह्मण जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के विचित्र व्यवहार को देखा, वह प्रकाशानंद सरस्वती के पास आया और उसने महाप्रभु के गुणों का बखान किया। क्योंकि महाप्रभु भी सन्यासी थे, लेकिन बड़े डिफरेंट काइंड ऑफ सन्यासी थे। सन्यासियों को इस तरह से नाचता गाता हुआ नहीं देखा गया। हम देखते हैं कि इस्कॉन में बड़े बड़े सन्यासी भी कीर्तन में नाच रहे होते हैं,
क्योंकि हम यही हमारी परंपरा है। हाँ, कीर्तन करना, नाचना, गाना, प्रसाद पाना। तो उन्होंने जब ये वाले सन्यासी देखे तो प्रकाशानंद जैसे सन्यासी कौन होते थे? निर्विशेषवादी, जो कि सब कुछ ब्रह्म है तो किसके लिए नाचें, किसके आगे नाचें, सब सीरियस है, सब कुछ, कुछ रूप नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। तो सीरियसनेस ओनली। तो इस तरह जब चैतन्य महाप्रभु उन्होंने देखा नाचते गाते हुए, तो उनके अद्भुत स्वरूप और गुणों के बारे में प्रकाशानंद सरस्वती को बताया। एक सन्यासी आइला जगन्नाथ हईते, ताहर महिमा प्रताप ना पारी वर्णिते। उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा, जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया है जिसके अद्भुत प्रभाव तथा यश का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। वास्तव में उसमें एक अद्भुत अट्रैक्शन है कृष्ण में, उनके भक्तों में। लेकिन कई बार आदमी जबरदस्ती, नहीं नहीं नहीं, मैं विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि वो अपने उसी सिद्धांत पर टिका हुआ है कि भगवान का कोई रूप थोड़ी है, दर्शन थोड़ी है, ये सब गलत है। अब जो साधारण व्यक्ति होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे ये साधारण सा ब्राह्मण अट्रैक्ट हो गया उन्हें देख के। हाँ, देखिए ये तो अद्भुत उनका दर्शन है, उनके यश का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। सकल देखिए ताते अद्भुत कथन, प्रकांड शरीर शुद्ध कांचन वर्ण। उस सन्यासी की हर वस्तु निराली है, उसका शरीर सुगठित है तथा अत्यंत अलंकृत है, और उसका रंग विशुद्ध सोने के समान है। वास्तव में रूप जो है ना, यथार्थ वस्तु है। हम लोग भी तो किसी रूपवान स्त्री या रूपवान पुरुष से अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज द रियलिटी। ओनली डिफरेंस इज हमें ये नहीं पता है कि कृष्ण, हाँ, और वैकुंठ जगत में कितने सुंदर लोग हैं। यदि आपको रूप से ही अट्रैक्ट होना है तो वैकुंठ धाम में जाइए, भगवान के धाम गोलोक में जाइए। इस संसार में जो आप रूप देख रहे हैं तो वास्तव में वो तो बेकार का रूप है, घटिया स्वरूप है। जैसे बंदर को बंदरिया बहुत सुंदर लगती है ना। पुराने ज़माने में हम लोग जब बच्चे थे तो बंदर बंदरिया का खेल कराने में आता था, मदारी। अब तो देखते नहीं हम ऐसे, डमरू बजाता हुआ डम 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 डम। तो कहता था बंदरिया को से ब्याह करेगा, इससे शादी करेगा। तो बंदरिया आती थी एक चुन्नी लागे, और ऐसे ऐसे चल के आती थी, और वो हाथ पकड़ के आगे चलता था जैसे शादी करा के ले जा रहा है। ऐसा खेल वो कराते थे। तो बंदर को जो है बंदरिया बिल्कुल परी लगती है, एकदम स्वर्ग से उतरी। लेकिन हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं कि बंदर जो है सबसे बंदर कहते हैं ना, चल बंदर, जिसकी शक्ल सूरत में कुछ भी ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो रूप का दर्शन कर रहे हैं वो बहुत ही बेकार है। यदि वास्तविक रूप का दर्शन करना है तो कृष्ण का दर्शन कीजिए। और वैकुंठ में सारे लोग वैसे ही रंग रूप रखते हैं जैसे भगवान का है। तो इसलिए रूप और रूप से अट्रैक्ट होना एक यथार्थ चीज़ है। हमारी समस्या यह है कि हम सांसारिक रूप और अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो रहे हैं बस। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं किसी रूप को नहीं देखना है, उससे अट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये व्यक्ति स्वाभाविक था, जब इसने चैतन्य महाप्रभु का दिव्य स्वरूप देखा तो ये एकदम से इसका हृदय परिवर्तित हो गया, और बोला कि उनका रूप जो है अद्भुत है। अजानुलंबित भुज कमल नयन, यत किछु ईश्वर सर्व संलक्षण। उसकी भुजाएं घुटने तक हैं, उसकी आंखें कमल कमल जैसी हैं, उसकी पंखड़ियां कमल जैसी, पंखड़ियां जैसी आंखें हैं। उसके शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे लक्षण हैं। कहाँ देखी ज्ञान है यही नारायण, यही तारे देखे करे कृष्ण संकीर्तन। जो भी उसके ये लक्षण देखता है वह उसे साक्षात नारायण मानने लगता है। जो भी उसे देखता है वह तुरंत कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगता है। महाभागवत लक्षण सुनी भगवते, से सब लक्षण प्रकट देखी ये तहाते। हमने श्रीमद् भागवत में महाभागवत के जो जो लक्षण सुने हैं वे सभी लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हैं। ये विद्वान व्यक्ति जो कि बड़ा साधारण सा है, लेकिन इसके हेड जो हैं वो क्या कहते हैं, सुनते हैं अभी। निरंतर कृष्ण नाम जिव्या तार गाए, दुई नेत्र अश्रु वहे गंगाधार पाए। उसकी जीव निरंतर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ, हरे कृष्णा के पवित्र नाम का कीर्तन करती है, और उसकी आंखों से आंसू गंगा की धारा की तरह निरंतर बहते हैं। हाँ, हमेशा कृष्ण का नाम निकलता है और आंखों से आंसू बहते रहते हैं। क्षणे नाचे हासे गाए करे क्रंदन, क्षणे हुंकार करे सिंह गर्जन। कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोने लगता है, और कभी सिंह की तरह दहाड़ता है, गर्जन करता है। जगत मंगल तार कृष्ण चैतन्य नाम, नाम रूप गुण तार सब अनुपम। उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य है, जो सारे जगत के लिए शुभ है।
उसका सब कुछ नाम रूप गुण सभी अद्वितीय है। यानी कि बोलता ही जा रहा है, देखिए गुणगान करने से रुक नहीं रहा है। और किसको कर रहा है? जो निर्विशेषवादी है, एक नंबर का। देखी ले से जानी तार ईश्वर ए रीति, अलौकिक कथा सुनी के करे प्रतीति। उसे देखने से ही जान पड़ता है कि उसने उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे गुण हैं। ऐसे गुण निश्चित रूप से असामान्य हैं, भला इन पर कौन विश्वास करेगा। आप प्रकाशानंद सुनते हैं और बोलते हैं, सुनिया प्रकाशानंद बहुत हसीला, विप्र उपहास करी कही ते लागिला। यह सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती खूब हंसे। हंसने का मतलब यहाँ पर ईर्ष्या से, एक तरह से, हाँ, हम किसी ईर्ष्या करते हैं ना, उसकी हंसी उठा के उसको छोटा कर दिखाने का प्रयास करते हैं। छोटा दिखाएंगे तभी तो हम बड़े बनेंगे। हाँ, तो उसको मूर्ख बता रहे हैं और उस, हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु को ही मूर्ख बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो क्या है, एक नाटकबाज है, नर्तक है, ड्रामेबाज है, और हंस रहे हैं उसके ऊपर, एक तरह से हंस के। क्योंकि जब उसको गलत बताएंगे तभी तो हम सही साबित होंगे। क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी हमारी होती है कि हम अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं हमेशा, हर स्थिति में, कि हमारा ज्ञान सही है, हमारा विचार सही है, हमारी एक्टिविटीज सही है, दूसरे के विचार गलत हैं, एक्टिविटीज गलत हैं, तो ये हंस देते हैं। उस ब्राह्मण का उपास करते हुए इस प्रकार बोले, सुनियाछी गौड़ देशेर सन्यासी भावुक, केशव भारती शिष्य लोक प्रतारक। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि हाँ, मैंने भी उनके विषय में सुना है। वह बंगाल से आया है, सन्यासी है और अत्यंत भावुक है। कुछ और बात नहीं है, ज़्यादा इमोशनल है, बेमतलब में रो पड़ता है, बेमतलब में हंस देता है, जैसे इमोशनल आदमी पागल होता है। मैंने यह भी सुना है कि वह भारतीय संप्रदाय का है, यानी कि सन्यासी भी है तो छोटी छोटी उसका सन्यासी, बहुत बड़ा सन्यासी नहीं है। सन्यासियों में भी ग्रेडेशन होती है, लेवल्स होते हैं। तो कह रहे हैं भारतीय सन्यासी तो छोटा ही सन्यासी है, भावुक है। मैंने ये भी सुना है कि भारतीय संप्रदाय का है क्योंकि वह केशव भारती का शिष्य है, किंतु वो केवल ढोंगी है, ढोंगी, और कुछ नहीं है। तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें कि कई बार हम भी ऐसा कर देते हैं। किसी की भावनाओं के प्रति यदि हमें पता नहीं है कि वह क्या है माना, तो क्यों कमेंट किया जाए उसके बारे में। हो सकता है कि आपकी गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग ना चल रहा हो कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति हो, और वो भाव विकार दिखा रहा है, तो हमें क्यों कमेंट करना है। लेकिन हाँ, उसके पास जाना भी नहीं है हमें, हमें रहना अपनी परंपरा के पास। कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, शिला प्रभुपाद की परंपरा में इतने साल ट्रेनिंग लेते हैं, फिर हमने देखा कहीं वृंदावन चले गए, वृंदावन में उन्हें कुछ बाबा जी मिल गए, बाबा जी के वहाँ रोना धोना देख कर उन्हें कहा, अरे यार मैं तो कहीं गलत जगह पे था इतने सालों से, ये देखिए ये है गोपी भाव, ये मुझे असली भाव सिखाएंगे। तो इस प्रकार से वो कहीं का भी नहीं रहेगा व्यक्ति। वास्तव में जो गुरु का त्याग करता है वो कहीं का भी नहीं रहता है। वास्तव में ये भाव देने वाले भगवान है। यदि भगवान प्रसन्न होंगे हमारी सेवाओं से, हमारी कमिटमेंट से, डेडिकेशन से, लॉयलिटी से, तो भगवान हमें जो भी चाहिए वो दे देंगे। इसलिए इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार ऐसा लोग करते हैं कि ऐसे लोगों के पीछे ही चले जाते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम बुरी हैं। एक एक्सट्रीम वो कि जब हम किसी की निंदा करें, नहीं नहीं ये तो ढोंगी है, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे हैं, हमें क्या मालूम वो ढोंगी है या कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है। दूसरा, फिर ऐसे व्यक्ति के पीछे चले जाना जो हमारी परंपरा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत इमोशनल भावुकताएं दिखा रहा है। वो कथा करते करते रोए जा रहा है, कथा करते करते वहाँ पे सारे लोग रो रहे हैं, तो ऐसी जगह में चले गए। तो ये कहने का मतलब है कि हमें थोड़ा सा बैलेंस बनाना चाहिए इन दोनों के अंदर। तो इसने बोल दिया तो ढोंगी है सीधे ही। वह चैतन्य महाप्रभु को भावुक माना जाता था, श्री चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि वे सदैव भाव दशा में रहते थे। भावुक मतलब जो भाव में है ऐसे तो। अब भाव और प्रेम हम जानते हैं, भाव तो सेकंड लास्ट स्टेज है। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते थे, अतः मूर्ख लोग उन्हें भावुक मानते थे। भौतिक जगत में तथाकथित भक्त कभी कभी भाव लक्षण प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भावमय प्रेम की तुलना उन नकली भाव से नहीं करी जा सकती। यानी कि जैसा हमने बताया, ना तो उनसे अट्रैक्ट होकर इनके पीछे पीछे भाग जाना है, गुरु का ही त्याग कर देना है, और ना ही कायदे से ना ही उन लोगों की निंदा करनी है, क्योंकि हम नहीं जानते कौन किस स्टेज में है। ऐसे प्रदर्शन अधिक समय तक नहीं चलते, क्षणिक होते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि नकली भाव प्रकट करने वाले ऐसे ढोंगी कुछ लक्षण दिखाने के बाद तुरंत ही थोड़ी देर में बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं। प्रारंभ में जब प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों के विषय में सुना, तो वे उन्हें किसी बनावटी व्यक्ति के कार्यकलाप मान बैठे। फलतः उन्होंने महाप्रभु को लोक प्रतारक अर्थात बनावटी व्यक्ति कहा। मायावादी लोग भक्त द्वारा किए जाने वाले
दिव्य लक्षणों को नहीं समझ सकते। अतः जब ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं तब मायावादी लोग उसकी तुलना क्षणिक भाव से करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी रूप को माना ही नहीं ना। जब रूप को माना ही नहीं तो दो नो रिलेशनशिप। देखिए भावनाएं कहाँ आती हैं? रिलेशनशिप्स में। जैसे हमारे भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है? हम दास हैं, हम सखा हैं, हम माता पिता हैं, और हम उनके संगियाँ हैं माधुरी रस में। तो अलग अलग रिलेशनशिप है भगवान के साथ, अलग अलग रस हैं। हम सुनते हैं कि 12 रस हैं, फिर 5 मुख्य रस हैं इत्यादि। तो ये रसों का आदान प्रदान रिलेशनशिप में होता है, रूप सौंदर्य में होता है। लेकिन इन सबके बिना कौन सा रस है? कोई रस ही नहीं है। इसलिए रस का स्वादन करने वाला इन लोगों को ढोंगी लगने लगता है। तो प्रकाशानंद सरस्वती का कथन अपराधपूर्ण है, अतः उन्हें पाषंडी समझना चाहिए प्रकाशानंद को। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार प्रकाशानंद सरस्वती भगवत भक्ति में नहीं लगे थे, अतः उनका संन्यास फल्गु संन्यास था, वेस्ट था, कोई संन्यास नहीं था वो। अतः उनका संसार से वैराग्य भी बनावटी था। ऐसा वैराग्य है जो भगवान, वैराग्य में तो भगवान का पूरा अनुभूति होनी चाहिए। हाँ, ये ऐसा वैराग्य है। तो ये वैराग्य क्या है? फल्गु वैराग्य है, यूजलेस वैराग्य है। चैतन्य नाम तार भावुक गण लैया, देशे देशे ग्रामे ग्रामे भूले ना चाया। प्रकाशानंद सरस्वती ने आगे कहा, मैं जानता हूँ उसका नाम चैतन्य है, उसके साथ बहुत सारे भावुक लोग रहते हैं उसके जैसे ही, जो नाचते गाते रहते हैं, रोते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, सो जाते हैं। उनके अनुयायी उनके साथ चलते हैं, नाचते हैं, और एक देश से दूसरे देश तथा एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते हैं। मैं जानता हूँ ये सब। ये यही तारे देखे सही ईश्वर करी कहे, एछे मोहन विद्या ये देखे से मोहे। जो भी उसे देखता है वो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से लोगों को सम्मोहित करता जा रहा है। अतः जो भी उसे देखता है वह मोहित हो जाता है। तो यानी कि ये बहुत बड़ा चालबाज है जो लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है। जैसे कि प्रभुपाद के ऊपर आरोप लगाए, ये सन्यासी जो है हमारे बच्चों को बुला बुला के मंदिर में हिप्नोटाइज करके रख रहा है। इतने बड़े सारे आरोप लगे। तो इस प्रकार से अक्सर आरोप लगाए जाते हैं। वास्तव में शुद्धता ही ताकत है, बल है। प्योरिटी इज फोर्स। जब किसी के अंदर प्योरिटी होती है तभी तो भक्त बनते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन जब भक्त बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, ये क्यों भक्त जुड़ गए, ये तो ढोंगी है, इसने लोगों को इकट्ठा कर लिया है। तो ऐसी ईर्ष्या अक्सर आ जाती है। इसलिए जब हम शुद्ध होंगे तो लोग जुड़ेंगे, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं है। जिसके पास भी भक्त हैं इस प्रकार से, इसका मतलब लेकिन अगेन इसमें शुद्धता का भी देखना पड़ेगा कि क्या वो एज इट इज़ बता रहा है, शास्त्रों के हिसाब से बता रहा है। क्योंकि संसार में कई बार भावुक लोगों को इकट्ठा करने वाले लोग भी हैं। तो इसका मतलब अगेन दोनों तरह की चीज़ें हैं। अब कौन सी चीज़ कहाँ है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। इसलिए बेस्ट क्या है कि अपनी परंपरा में जैसा जैसा बताया जा रहा है चुपचाप ऐसा करा जाए। बाकी लोगों के लिए कोई कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समझा जाए कि जितना ज़रूरी है वो प्रभुपाद ने हमें दे ही रखा है, उसी से सारा काम हो जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी संप्रदाय में कुछ और लोग भी हैं जो कि भगवत धाम जाएंगे, ऐसे नहीं है हमारे ही जाएंगे। उनके प्रति भी आप थोड़ा कम से कम निंदा ना कीजिए किसी की, ठीक है। वी नेवर नो कि कौन शुद्ध भक्त है। लेकिन अपनी परंपरा के प्रति ईमानदार रहिए और किसी मायावादी से कभी संग मत कीजिए। ये तो करना ही पड़ेगा आपको। ये हमने शुरू में डिस्कस किया। ये नहीं कि अरे ये भी तो चलो भक्त ही हैं, क्या हो गया। नहीं नहीं, पता नहीं कि भक्त हैं या अंदर से मायावादी हैं। जब हमें ये नहीं पता कि वो गलत नहीं है, सही भी हो सकते हैं, तो हमें ये भी तो नहीं पता कि वो सही है, गलत भी तो हो सकते हैं। इसलिए अपनी परंपरा के साथ ही संग करने का इतना तो आपको करना पड़ेगा। पीछे चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया कि वो प्रसाद तक ग्रहण नहीं करते थे किसी और के यहाँ पर। तो कौन मायावादी है जानना भी बड़ा मुश्किल है, पता ही नहीं चलता है कि मायावादी है। इस तरह का ढोंग, जैसे हमने सुना शुरू में ही तात्पर्य में कि कई बार ध्यान लगाने के लिए ये मायावादी कि विष्णु शिव गणेश किसी के भी ऊपर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। आपको आप किसी ने विष्णु पे लगाया हुआ है, आपको क्या पता ये मायावादी है या वास्तव में। उसके सारे कार्यकलापों से पता चलेगा। कई बार उसको जानने में हम गलती भी कर सकते हैं। इसलिए बोला जा रहा है बार बार कि अपनी परंपरा में ही रहिए, इसी में सब कुछ सिद्धि प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।